Good morning, all of you. Question is, each angles of a triangle is less than sum of other two angles, so that triangle is acute angle triangle. Define first of all acute angle triangle. Each angle of a triangle is less than 90 degree. This type of triangle is called acute angle triangle. Okay. Now draw a triangle ABC given each angle of a triangle is less than the sum of other two. And given in triangle ABC में first angle A लो, तो each angle of a triangle is less than sum of other two. यानी एंगल B प्लस एंगल C, ऐसा पॉसिबिलिटी 3 हो सकता है. अगर एंगल B लेंगे तो लेस देन एंगल C प्लस एंगल A, या एंगल C लेंगे तो लेस देन एंगल A प्लस एंगल, यानी 3 कंडीशन बन सकता है. फर्स्ट कंडीशन एंगल A, सेकेंड एंगल B और एंगल C, यानी ईच एंगल, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C इज लेस देन सम ऑफ अदर टू. तो प्रूफ आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो प्रूफ ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी लेस देन 90 डिग्री. या आप प्रूव करें एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री, या एंगल B लेस देन 90 डिग्री, या एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री. आप गिवन और क्या प्रूव करना है समझ में आ गया. प्रूफ में केस 1 हम पहला केस लेते हैं. एंगल A इज लेस देन एंगल B प्लस एंगल C. ये आपका गिवन दिया हुआ है. इधर B और C है, A का कमी है. एडिंग बोथ साइड एंगल A, एडिंग बोथ साइड एंगल A. तो अगर आप LHS में ऐड करोगे, RHS में ऐड करोगे, तो एंगल A प्लस एंगल A इधर ऐड किए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. We know that sum of angle of a triangle is 180 degree. Twice angle A is less than 180 degree. Angle is less than 180 by 2. यानी एंगल A 180 by 2, यानी एंगल लेस देन एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री. तो जैसे हम एक प्रूफ किए इससे, तो आप सिमिलरली, अब सब नहीं प्रूफ करेंगे, हम सिमिलरली लिख देंगे. अगर सेम प्रोसेस से हम सेकेंड केस लेते हैं तो आपका इसमें क्या प्रूफ होगा? प्रज्ञा बताओ बताओ. जैसे आप पहला केस लिए तो आपका प्रूफ हुआ नहीं एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री. जब सेकेंड केस लोगे तो ऐड करोगे B दोनों साइड में, LHS में B ऐड करेंगे और RHS में भी एंगल B ऐड करेंगे, तो इसमें प्रूफ हो जाएगा एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री. थर्ड केस में एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री. तो तीनों डिग्री, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री प्रूव कर दिए. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो एक हम प्रूव किए. अब आप सिमिलरली लिख दो. सिमिलरली angle B is less than 90 degree and angle C is less than 90 degree. Therefore, triangle ABC is acute angle triangle. Acute angle triangle. बस यही करना था. अब ये समझ में आ गया. आपको केवल एक केस प्रूव करना है.
पहला केस कि एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, सिमिलरली दोनों केस लिख देंगे, एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। एक बार और देख लो, जो फर्स्ट केस आपका जो बना क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू, तो दोनों को सम किए अदर टू से। अब इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर प्रूफ में, केस वन एंगल ए इज लेस देन बी प्लस सी, केस वन में। अब अगर एलएचएस में ए है, आरएचएस में ए नहीं है, तो अगर इधर ऐड करते हैं तो तीनों का सम 180 होगा। तो अगर आरएचएस ऐड करोगे तो एलएचएस भी ऐड करेंगे, तो एडिंग बोथ साइड बाय एंगल ए, ऐड कर दिए बोथ साइड। देखो अब यहाँ ट्वाइस एंगल ए और यहाँ तीनों का सम 180, रीजन यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब इससे एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री मेरा प्रूफ हो गया। सिमिलरली एंगल बी is less than angle 90 degree, angle C is less than angle 90 degree। तो तीनों एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। गुड, क्लियर? ये समझ में सबको आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट अब आते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 120, एक्सरसाइज 7.1, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ABC, right angle at C, right angle at C, this is angle C and name A, B and C. ABC is right angle at C, given in triangle ABC, angle C is equal to 90 degree and M is the midpoint of hypotenuse AB. This is hypotenuse, 90 के जस्ट सामने hypotenuse कहलाता है, और 3 साइड में सबसे लॉन्गेस्ट होता है hypotenuse in right angle triangle. The M is the midpoint. This is the midpoint of AB, hypotenuse का। M is the midpoint of AB, means this side is equal to this side, this side यानी AM is equal to MB आप कह सकते हो, यानी given में आ गया। सेकेंड, C is joined to M, C को ज्वाइन करेंगे M से, एंड प्रोड्यूस टू D, और D तक प्रोड्यूस करेंगे सच दैट DM इज इक्वल टू CM, जो D तक जाएगा DM इज इक्वल टू CM।
यहाँ पर एम मिड पॉइंट था और सीएम को प्रोड्यूस किए, कहां तक प्रोड्यूस किए आपका डायग्राम भी दिया हुआ है, डी तक, सच दैट सीएम इक्वल टू डीएम। ओके, हाँ, सच दैट सीएम इक्वल टू डीएम। टू प्रूफ, आपको इसमें प्रूफ करना है, फर्स्ट ट्रायंगल AMC congruent triangle BMD, सेकेंड प्रूव करना है एंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड में प्रूव करना है ट्रायंगल DCB congruent ट्रायंगल ACB, और फोर्थ प्रूव करना है CM इक्वल टू 1/2 AB। अब बताओ इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, लेकिन इस चारों में अगर एग्जाम में आपका ये आ गया लास्ट वाला 4, अगर एग्जाम में नंबर 4 आ गया तो ये तीनों प्रूव करके ये प्रूव कर सकते है ना। आपको हो सकता है एक सिंगल एलोन ये भी 1 नंबर भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है एग्जाम में, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है, लेकिन एक दूसरे का सबका लिंक है। अगर फर्स्ट नहीं प्रूफ होगा तो सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा तो थर्ड नहीं होगा, अगर ये तीनों नहीं होगा तो ये फिर प्रूफ नहीं होगा। अगर एग्जाम में प्रूफ करने आ गया कि प्रूफ दैट CM इक्वल टू हाफ AB, तो आपको पहले ये तीनों से क्रॉस करेंगे तब जाकर के ये प्रूफ। क्लियर? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई एक पार्ट भी एग्जाम में दे सकता है, चारों पार्ट लिख के दे सकता है। अगर ये दिया तो आपको खुद चारों करना ही पड़ेगा। चलिए अब समझिए इसको। फर्स्ट आपको प्रूव करना है AMC congruent ट्रायंगल BMD। अब जस्ट बताइए किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। SAS, आप ये एंगल इसका इक्वल कैसे करोगे? फर्स्ट लिख दिए, फर्स्ट में इन ट्रायंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का ये प्रॉपर्टी है कि पहले आप कॉन्ग्रुएंस का सिंबल नहीं दोगे, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखोगे। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल है BMD। पहले दोनों ट्रायंगल AMC और BMD, अगर यही नाम B ना दे करके BMD अगर कोई लिख देता है DMB, तो ट्रायंगल तो वही हुआ, सेम हुआ, लेकिन आपका अरेंज क्रॉसपोंडिंग साइड अरेंज नहीं हुआ। क्रॉसपोंडिंग साइड अरेंज करके आप नहीं लिखे। तो चलिए हम ऐसा क्यों लिखे हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए लिखे हैं। पहले आप साइड दिखा दो, तो ये AM किसका इक्वल है? हाँ, तो देखो यहाँ AM दोनों स्टार्टिंग में था, यहाँ भी देखो BM स्टार्टिंग में है ना, दोनों शुरू में दोनों, इसलिए AM इक्वल टू BM। रीजन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या आप गिवन लिख दो M इज द मिड पॉइंट। ये समझ में आ गया। साइड अगर आप प्रूव कर रहे हैं, पहले ही आप खोज लिए हैं, ढूंढ लिए कि हमको साइड एंगल साइड दिखाना है, तो जब आप एक साइड दिखा दिए तो दूसरा साइड नहीं दिखाइए, उसके बाद एंगल को दिखाओ। जब हम साइड एंगल साइड का यूज करने वाले हैं तो पहले साइड दिखाएंगे, फिर एंगल दिखाएंगे और फिर साइड। तो देखो ये साइड के बाद आप ये एंगल में आ जाओ, ये एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर 1 2 नहीं आप डिनोट करते हैं डायग्राम में, तो आपको लिखना पड़ेगा
एंगल AMC, ऐसे एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, एंगल BMD। अब आपको बताइए तो ये लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है, बताओ। दोनों सही है। इजी कौन है लिखना? देखो, अगर आप 1 2 डायग्राम में दिए हुए हैं तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इसका इक्वल है, और इसके लिए आपको नाम पढ़ करके ढूंढना पड़ेगा AMC कौन एंगल हुआ और BMD कौन एंगल हुआ। है तो दोनों सेम ही एंगल, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन एंगल हुआ। चलिए, लेकिन हाँ, 1 और 2 का यूज कर रहे हैं और डायग्राम में 1 2 नहीं लिखे तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो साइड दिखा दिए, एंगल दिखा दिए, नेक्स्ट साइड क्या होगा? इसका फर्स्ट लिए तो CM यानी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM। क्योंकि आपको इसी साइड को इक्वल प्रोड्यूस किए थे, यानी आप यहां पर गिवन लिख दो और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दो। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी या रूल से आप लिख सकते हो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। आपका भी एक पार्ट, एक क्वेश्चन हम प्रूव कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रूव हो गया। अब बताओ तो आपको दूसरा प्रूव करना है, सेकेंड में क्या प्रूव करना है? तो DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए DBC जैसे एंगल C 90 डिग्री था, अब आपको ये 90 प्रूव करना है। एंगल B अभी दिया हुआ नहीं है, इसको हमको प्रूव करना है 90 डिग्री। कैसे करेंगे प्रूफ? CPCT से लगा देंगे। CPCT में आपका ये ट्रायंगल थोड़े है, ये एंगल आपका तो आया नहीं है, ये एंगल आपका आया है और ये एंगल आया है, तो CPCT लगा देंगे। आपका ये एंगल तो पूरा नहीं है, आपका थोड़ा सा एंगल है, इतना है और इतना है, ये एंगल है ना, आपका एक एंगल आएगा। अगर ये ट्रायंगल को लोगे, AMC लोगे और BMD लोगे, तो CPCT से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आएगा, यही आएगा ना। गुड, हाँ यही कहना हम चाह रहे थे कि जैसे यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 लिखे, अगर इसका नाम 3 दे दो और इतना का नाम 4 दे दो, इतना एंगल। अब देखिए इस ट्रायंगल में A के प्लेस पर आपका 3 है, और सेकेंड ट्रायंगल देखो, सेकेंड ट्रायंगल में यहाँ पर B है, यानी इसका A है और इसका B है, यानी ये एंगल है, यानी ये दोनों एंगल क्रॉसपोंड मैंने CPCT से इक्वल होगा। तो आप यहां दिखा दो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT से। जो यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए वो CPCT से हुआ, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किसका? इस दोनों लाइन का। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हम एंगल को इक्वल प्रूव कर दिए, देयरफॉर दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, यानी AC पैरेलल टू BD, देयरफॉर AC पैरेलल टू DB, यानी ये दोनों लाइन को हम पैरेलल प्रूव कर दिए, और ये आपका ट्रांसवर्सल था। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो दिस पैरेलल टू पैरेलल रहता है तो एंगल इक्वल प्रूफ होता है। यहाँ हम एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए बाय CPCT से, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया। और जब लाइन पैरेलल हो गया ये दोनों लाइन, और अब ये देखो ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बताओ तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल।
तो एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और अगर स्पेस रहता तो हम लिखते सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। चलिए आप इतना से भी काम चल जाएगा। इस दोनों में आप कौन एंगल जान रहे हैं? ये दिया हुआ है एंगल सी। क्या दिया हुआ एंगल सी? 90 डिग्री आपका क्वेश्चन में है। हाँ, और बी हमको फाइंड करना है। अब निकल गया एंगल बी 180 माइनस 90, और बी को यहाँ लिखा हुआ है डीबीसी, तो जो पूरा बी आया हम डीबीसी भी लिख सकते हैं। एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए आपका सेकेंड प्रूफ हुआ। कौन प्रूफ हुआ? सेकेंड हम प्रूफ कर दिए। अब थर्ड में क्या है? सेकेंड प्रूफ कर दिए, फर्स्ट प्रूफ कर दिए, थर्ड में क्या है बताओ? तो देखो डीबीसी, डीबीसी आपका ये ट्रेंगल बड़ा ट्रेंगल हुआ, और सेकेंड ए सी बी ये हुआ। अब मेरे तो क्या इस 1 और 2 को हटा दें, यहीं पर प्रूफ कर देंगे। इसको नोट कर लिए हैं? ठीक है, तो यही तो डायग्राम देख करके प्रूफ करना रहेगा ना, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। ये समझो 4 क्वेश्चन का इक्विवेलेंट है, 4 क्वेश्चन का इक्वल है। ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। थर्ड में जो हमको प्रूव करना है, पहले दोनों ट्रेंगल का नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट लिख दिए इन ट्रेंगल DCB एंड ट्रेंगल ACB। अब बताइए इस दोनों ट्रेंगल में पहले तो आप बना लीजिए किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट है साइड, और देखिए एक एंगल तो आपका दिया हुआ है एंगल बी, और इस ट्रेंगल का एंगल बी 90 डिग्री, और इसका एंगल सी, इस ट्रेंगल का एंगल सी 90 डिग्री। ये साइड कॉमन है, और BB इक्वल टू AC इक्वल है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? पहला यानी फ्रॉम 1 से ना, जब 1 में हम कन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे AMC कन्ग्रुएंट ट्रेंगल BMD, तो CPCT से AC, देखो AC शुरू और लास्ट है, और यहाँ BD शुरू और लास्ट है, तो इसका हम पहला फ्रॉम फर्स्ट से हम ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका DB, DB इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं, DB इक्वल टू AB। फ्रॉम 1 से लिख दो, या एवं प्रूफ लिख दो, एवं प्रूफ किए फ्रॉम 1 से। सेकेंड इन ट्रेंगल DCB, DCB में एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री लिख सकते हैं इसको। एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। क्यों होगा 90? तो देखिए इस ट्रेंगल का अभी जस्ट एबव प्रूफ किए 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना सी। थर्ड BC
देखिए यहाँ पर BC लास्ट में है, यहाँ भी BC लास्ट में है, तो BC इक्वल टू BC कॉमन, तो रीजन क्या देंगे, साइड, एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। चलिए थर्ड आपका प्रूफ हो गया, तो फोर्थ कैसे प्रूव करेंगे, हाँ देखो यहाँ पर शुरू और लास्ट, ये AB इक्वल टू AB, ये साइड AB इक्वल टू DB, ये कहां से लिए थे वो प्रूफ किए हैं, AB इक्वल टू DB, AB नहीं ये गलत आप दिखाया है, ये साइड AC इक्वल टू DB होना चाहिए, क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, AC इक्वल टू, ये ट्रायंगल विद रॉन्ग लिखा गया ना, DCB एंड ACB, DCB और A, यहाँ पर जो लिखे हैं DCB, मैंने ये हाइपोटेनस लिए, यहाँ पर ABC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ABC, तो आपका अरेंज रहता, चलिए ACB भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ACB भी, तो चलिए आप ये जो प्रूव किए, अब यहाँ पर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी आप लिख सकते हो AB इक्वल टू इसका डायगोनल AB और इसका डायगोनल CD, ये भी आप CP CT से लिखोगे, हाँ लिख सकते, तो हमको मेन आपको जो प्रूव करना है AB, और जहां CM है इस AB को रहने दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो हाफ एंगल AB या हाफ साइड, एंगल ए साइड है, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी हाफ CD, तो इस CD के हाफ को आप क्या लिख सकते हो, CM लिख सकते हैं, तो CM इक्वल टू, इसके जगह पर CM लिख दिए हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूफ हो गया, तो आपको इसमें चारों पार्ट हम प्रूव कर दिए, यानी ये 4 क्वेश्चन का इक्विवेलेंट था, ये समझ में सबको आ गया, ये जो अभी बताए क्वेश्चन ये सबको समझ में आ गया, आर्यन